बिहार में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 20 जून को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू हो गई है। यह मंदिर कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होने की उम्मीद है। भक्ति और शिल्प कौशल का प्रमाण रामायण मंदिर का निर्माण 3.76 लाख वर्ग फुट की विशाल भूमि पर किया जाएगा। पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित यह स्मारकीय संरचना आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में काम करेगी। भव्य रामायण मंदिर के निर्माण में 500 रुपए करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। यह पर्याप्त निवेश एक शानदार इमारत को साकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दुनिया भर से भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करेगी। 2025 के अंत तक 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ा होने की उम्मीद है। इसमें 12 आकर्षक गुंबद होंगे, जिसमें सबसे ऊंचा गुंबद 270 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचेगा। मंदिर की कुल माप 2800 फीट लंबाई, 1400 फीट चौड़ाई और 405 फीट ऊंचाई होने का अनुमान है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) क्या है? लार्सन एंड टुब्रो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाल ही में 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम मॉड्यूल की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में इस सफलता का उद्देश्य पारंपरिक पनडुब्बियों की शक्ति को बढ़ाना, उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। ईंधन सेल आधारित एआईपी प्रणाली मॉड्यूल का एक मुख्य घटक डीआरडीओ की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएमआरए) द्वारा विकसित किया गया था। यह स्वदेशी तकनीक पनडुब्बी प्रणोदन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। यह अनुसंधान टीम की वैज्ञानिक कौशल और नवीन भावना का प्रमाण है। स्वदेशी एआईपी प्रणाली प्रौद्योगिकी की अनूठी विशेषताओं में से एक इसकी मांग पर हाइड्रोजन उत्पन्न करने की क्षमता है। इससे पनडुब्बियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता का समाधान करते हुए जहाज पर हाइड्रोजन ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यह हरित तकनीक उप उत्पाद के रूप में गैर प्रदूषित पानी का उत्पादन करती है, जिसे महासागरों में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है। एरो इंडिया 2021 के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एआईपी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (N&T) को सौंपा गया था। यह हस्तांतरण डीआरडीओ और L&T के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है, जो पनडुब्बी के क्षेत्र में आगे की प्रगति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने हाल ही में क्लाउड सीडिंग के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान शुरू की है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए बादलों में विभिन्न रासायनिक एजेंटों को शामिल किया जाता है। परीक्षण उड़ान का प्राथमिक उद्देश्य शुष्क परिस्थितियों और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए संभावित समाधान के रूप में क्लाउड सीडिंग का पता लगाना था। इस तकनीक में वर्षा को प्रोत्साहित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वायुमंडलीय स्थितियों को संशोधित करना शामिल है। क्लाउड सीडिंग में विभिन्न रासायनिक एजेंटों जैसे सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, सामान्य नमक और अन्य पदार्थों का अनुप्रयोग शामिल है। वर्षा की बूंदों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने और वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए इन एजेंटों को बादलों में डाला जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए विमान में किए गए संशोधनों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से मंजूरी मिल गई। यह नियामक अनुमोदन परीक्षण उड़ान और संभावित भविष्य के संचालन के दौरान विमान की सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करता है। परीक्षण उड़ान में उपयोग किए गए क्लाउड सीडिंग अटैचमेंट अमेरिका स्थित एक निर्माता से खरीदे गए थे। ये अनुलग्नक बादलों में रासायनिक एजेंटों के प्रभावी फैलाव के लिए आवश्यक हैं। जलवायु परिवर्तन से विक्टोरिया बेसिन झील को खतरा है। रिपोर्ट। पूर्वी अफ्रीका में लेक विक्टोरिया बेसिन (LVB) भारी बारिश, तूफान और बाढ़ से महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रहा है, जिससे क्षेत्र के समुदायों और स्थानिक जैव विविधता पर प्रतिकूल परिणाम हो रहे हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया वैज्ञानिक रिपोर्ट ने LVB में होने वाले वर्षा परिवर्तन और इस संवेदनशील क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के अनुमानित प्रभावों पर प्रकाश डाला है। पूर्वी अफ्रीका को घेरने वाला LVB विशेष रूप से भारी बारिश, तूफान और बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के अस्तित्व और पानी तक पहुंच को खतरा है। इन चरम जलवायु घटनाओं का बड़ी मानव आबादी और क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। LVB में 5 देश शामिल हैं: केन्या, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और रवांडा। 40 मिलियन की आबादी के साथ इन देशों में समुदाय चरम मौसम की घटनाओं, विशेष रूप से आवर्ती बाढ़ से भारी प्रभावित होते हैं, जो उनकी आजीविका और कल्याण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। LVB में 2 मुख्य वर्षा ऋतुओं का अनुभव होता है। मार्च से मई वह अवधि है जब विस्तारित वर्षा ऋतु होती है, जबकि छोटी वर्षा ऋतु आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। ये मौसम क्षेत्र में जल विज्ञान चक्र और पानी की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन यूरोप 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यूरोप में जलवायु की स्थिति 2022 रिपोर्ट वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर मौसम संबंधी व्यवधानों के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में मौसम संबंधी उत्पादन हानि लगभग 0.35% थी। हालांकि यह प्रतिशत अपेक्षाकृत छोटा लगता है। यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की भेद्यता को दर्शाता है। पिछले 3 दशकों में चरम मौसम की स्थिति के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में व्यवधान बढ़ गया है। रिपोर्ट में 2 अवधियों पर प्रकाश डाला गया है, अर्थात जहां व्यवधानों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। यह प्रवृत्ति बदलते मौसम के मिजाज के सामने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सामने बढ़ती चुनौतियों को रेखांकित करती है।
2017 के बाद से मौसम संबंधी लगभग 60% परमाणु उत्पादन हानि नदियों या झीलों के पास स्थित संयंत्रों से जुड़ी थी। रिपोर्ट बताती है कि इन स्थानों पर बाढ़ का खतरा अधिक है, जो ऐसे जोखिमों से निपटने के लिए उचित उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। नए वैश्विक वित्तीय समझौते पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। फ्रांस 22 और 23 जून 2023 को एक नए वैश्विक वित्तपोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य और सरकार के प्रमुखों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित 300 से अधिक उच्च स्तरीय प्रतिभागियों के साथ इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य असमानताओं से लड़ना, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की रक्षा जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है। नए वैश्विक वित्तपोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक वित्तीय आर्किटेक्चर पर पुनर्विचार करने के लिए सामूहिक प्रयास शुरू करना है। लक्ष्य ऐसे ठोस समाधान प्रस्तावित करना है जो एक निष्पक्ष और अधिक प्रतिक्रियाशील वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा दें। विभिन्न हितधारकों को इकट्ठा करके इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सार्थक चर्चा और सहयोग के लिए एक मंच स्थापित करना है। इस शिखर सम्मेलन में 6 गोल मेज सम्मेलन होंगे, जो प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर गहन बातचीत में शामिल होने का अवसर प्रदान करेंगी। चर्चा किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक ऋण स्थिरता है। इसमें सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करने के तरीकों की जांच करना शामिल होगा, विशेष रूप से अत्यधिक ऋण के उच्च जोखिम का सामना करने वाले विकासशील देशों के लिए। 24 जून पासपोर्ट सेवा दिवस। हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि चिप युक्त ई पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करने में मदद मिलेगी। चिप्स में आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण को स्टोर किया जाएगा, उन्हें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उनमें 64 किलोबाइट का मेमोरी स्पेस होगा। इस चिप में करीब 30 अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को स्टोर किया जाएगा। पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम 1920 का स्थान लिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार यह अधिनियम दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है तो उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। गूगल ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर डूडल बनाया। गूगल डूडल ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल को सम्मानित करते हुए एक डूडल बनाया है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल चीनी चंद्र कैलेंडर में 5वें महीने के 5वें दिन मनाया जाने वाला एक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह त्योहार आकर्षक परंपराओं से भरा है और चीनी संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल कई रीति रिवाजों और गतिविधियों का पर्याय है। एक उल्लेखनीय परंपरा जोंगजी बांस के पत्तों में लपेटे गए स्वादिष्ट चावल के पकौड़े खाने की है। ये स्वादिष्ट व्यंजन विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से भरे होते हैं और त्योहार के दौरान गहरा सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। एक और उल्लेखनीय प्रथा कीड़ों को दूर भगाने के लिए जानी जाने वाली जड़ी बूटियों और पौधों से भरे पाउच ले जाना है। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान कीड़ों और कीटों से रक्षा करता है। अपनी उत्सवपूर्ण प्रकृति के अलावा ड्रैगन बोट फेस्टिवल का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह चीनी राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक जहाज के रूप में कार्य करता है। यह त्योहार विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ आने और पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं का जश्न मनाने की अनुमति देता है। रैपिड डिवाइस चार्जिंग के लिए पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर। गुजरात ऊर्जा अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान जर्माय के वैज्ञानिकों ने पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर के विकास के साथ ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। समुद्री शैवाल से प्राप्त यह अत्याधुनिक सुपर कैपेसिटर हल्का, बायोडिग्रेडेबल और मात्र 10 सेकंड के अंदर डिवाइस को पूरी तरह से चार्ज करने में सक्षम जैसी उल्लेखनीय विशेषताओं का दावा करता है। इस नवोन्वेषी सुपर कैपेसिटर के कई अनुप्रयोग हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मेमोरी बैकअप सिस्टम, एयरबैग, भारी मशीनरी और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। परिणामस्वरूप यह उच्च प्रदर्शन ऊर्जा भंडारण समाधान चाहने वाले उद्योगों के लिए एक आकर्षक व्यावसायिक संभावना प्रस्तुत करता है। पेपर सुपर कैपेसिटर के उल्लेखनीय गुण समुद्री शैवाल से प्राप्त समुद्री सेलुलोज आधारित सामग्री के कारण है। यह सामग्री विभिन्न स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एकीकरण की अपार संभावनाएं रखती है। इसके अतिरिक्त समुद्री शैवाल की खेती तटीय समुदायों के लिए राजस्व के स्रोत के रूप में काम कर सकती है, जिससे आर्थिक अवसर और सतत विकास हो सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यान्वयन के चौथे वर्ष में प्रवेश कर रही है। ऐसे में मत्स्य पालन विभाग योजना के कार्यान्वयन की गति में तीव्रता लाने की योजना बना रहा है। इस योजना के भाग के रूप में विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला निर्धारित की है। इसकी प्रथम समीक्षा बैठक हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। पीएमएमएसवाई को 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जो इस क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने हेतु मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। नोटबुक आईएएस सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है।
यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक एमसीक्यूज अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली। या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7683049133 9560727077।